हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश की बैगा ट्राइब के बारे में बात करेंगे, जो कि एक पीवीटीजी है मध्य प्रदेश की। पीवीटीजी यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि एक्स्ट्रा बैकवर्डनेस इस ट्राइब में देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही पिछड़े हुए हैं। और मध्य प्रदेश में ऐसी 3 ट्राइब्स हैं टोटल: बैगा, भारिया और सहरिया। पूरे इंडिया में कुल 75 हैं, जिसमें से 3 ट्राइब्स हैं मध्य प्रदेश में पीवीटीजी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बैगा ट्राइब के बारे में। बैगा ट्राइब जो है वो द्रविडियन कम्युनिटी और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड रेस से बिलोंग करती है, और इसका सबसे पहले मेंशन देखने को मिलता है 1867 में कैप्टन W.B. थॉमसन की एक रिपोर्ट में, जिसमें इन्होंने बैगा ट्राइब को वाइल्डेस्ट ट्राइब कहा है। वाइल्डेस्ट ऑफ ऑल ट्राइब्स, यानी कि सभी ट्राइब्स में, सभी जनजातियों में ये सबसे ज़्यादा जंगली हैं। इन्हें आदिवासियों के आदिवासी, किंग ऑफ जंगल भी कहा जाता है, और यानी कि ये खुद को ही किंग ऑफ जंगल या किंग ऑफ फॉरेस्ट कहलाना पसंद करते हैं। और इन्हें धरती पुत्र, सन ऑफ नेचर भी कहा जाता है, धरती पुत्र या बिछवार भी इन्हें कहा जाता है। अब एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वेरियर एल्विन, जिन्होंने अपनी बुक द बैगा में बैगास को मैजिशियंस और हीलर्स भी बताया है। अब देखिए, बैगा ऑल्दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है मध्य प्रदेश की, लेकिन इसे मिस्टेकनली गोंड ट्राइब की सब ट्राइब भी कहा जाता है। अब क्योंकि गोंड ट्राइब में बैगा एक रिलीजियस पर्सनैलिटी भी है, एक रिलीजियस पोजीशन भी है गोंड ट्राइब में, इसीलिए गलती से इसे एक सब ट्राइब माना जाता है गोंड ट्राइब की, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ठीक है, और एमपी टूरिज्म की वेबसाइट के हिसाब से बैगा ट्राइब जो है उसे भूमिया ट्राइब जो है छोटा नागपुर की, उसकी एक सब ब्रांच माना जाता है, यानी कि एक सब ट्राइब माना जाता है। ठीक है, ये एमपी टूरिज्म की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, सोर्सेस ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ने सबसे पहले नागा बैगा और नागी बैगन को बनाया, जिनके 2 बच्चे हुए, पहला बैगा और दूसरा हुआ गोंड। ठीक है, ये धरती को अपनी माता मानते हैं, इसीलिए खेती के लिए हल का उपयोग नहीं करते। ठीक है, देवार, देवारिन 2 रिस्पेक्टफुल वर्ड्स हैं बैगा ट्राइब में। ठीक है, अब ज्योग्राफिकल कवरेज अगर देखें तो बैगा ट्राइब मध्य प्रदेश के मेनली सदर्न रीजन में रिसाइड करती है, और उसमें भी मेनली डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में, और जहाँ पर इनका मोस्ट कंसंट्रेशन होता है उस जगह को बैगा चक कहते हैं। और ये डिंडोरी और उसके आसपास के 52 जिले जो टोटल हैं वहाँ पर देखने को मिलता है मेनली। और साल के पेड़ यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। अब साल के पेड़ का एक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है बैगा ट्राइब में, उसे हम अभी आगे देखेंगे। अब इनकी सब ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं। इनमें कुल मेजर 7 सब ट्राइब्स हैं। ठीक है, भरौतिया, नरौतिया, राई मैना, काठ मैना, नाहार, गोंड मैना और बिजवार। इसके अलावा भूमिया भी। अब भूमिया को मध्य प्रदेश की बैगा ट्राइब का सब ट्राइब माना जाता है, लेकिन एमपी टूरिज्म की वेबसाइट के हिसाब से भूमिया ट्राइब को भूमिया ट्राइब की सब ट्राइब माना जाता है बैगा ट्राइब को। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आप ध्यान में बस रखिए। मेजर 7 ट्राइब्स ये हैं इनकी, ये नाम आपको याद रखने ज़रूरी हैं। अब इनके गोत्र देखते हैं। गोत्र में इनके हाड़ और राउड़िया, निधुनिया, ये सभी इनके काम के बेसिस पर इनके गोत्र हैं। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि ईच कास्ट हैज़ अ फोर्ट, जिसे जात का जाट या तत का गढ़ कहा जाता है। मेन फोर्ट्स इनके हैं देवरी, गठा, ठीक है, और कोशियारी, कुसरू, तांतर, भांगर, ये सभी इनके मेजर फोर्ट्स हैं। अब इनका सोशल स्ट्रक्चर, बेसिकली इनकी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है, और मोस्टली फैमिलीज जो होती हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज में रहती हैं। शादी के बाद लड़का ऑल्दो अलग हो जाता है, लेकिन पास में ही कहीं रहता है। अब देखो, डिसरिस्पेक्टिंग वुमन, यानी कि औरत का अगर सम्मान नहीं किया जाता, अपमान किया जाता है, तो उसे पूरी बैगा समाज का ही अपमान माना जाता है। ऑल्दो रूल्स जो होते हैं सोसाइटी में वो मैन ही बनाते हैं। अब इनकी पंचायत में सबसे पहली पोजीशन होती है मुकद्दम की, जो कि विलेज हेड होता है, और गवर्नमेंट वर्क में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद आता है दीवान, जो कि मुकद्दम का असिस्टेंट होता है, और मेनली जब भी पंचायत की मीटिंग्स होती हैं तो इनविटेशंस भेजने का काम दीवान का होता है। उसके बाद समर्थ आता है, जो कि
किसी भी सोशल फंक्शन के समय में राशन अरेंजमेंट्स करता है। कोतवार हमने पहले भी देखा था, इसे वॉचमैन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। गांव में बेसिकली बैगा कम्युनिटी के जो गांव होते हैं उनमें गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होता है, फॉर एग्जांपल सेंसस, ठीक है, जनगणना के लिए, तो कोतवार इन कामों में मदद करता है गवर्नमेंट की। कोतवार और मुकद्दम। अब मुकद्दम के या पंचायत के जो भी फैसले होते हैं उसे अनाउंस करने का काम भी कोतवार का होता है, और गांव की सिक्योरिटी का काम भी कोतवार का होता है। देवार एक प्रीस्ट या पंडा होता है, और इसे भूमिया भी कहा जाता है, यानी कि जो जादू टोना या फिर धार्मिक पूजा पाठ ये सभी काम जो है वो देवार करता है। और बीदरी पूजा एक बैगा ट्राइब में होती है, वो भी देवार ही करता है। उसके बाद इनके विलेज सेटलमेंट्स, विलेज सर्कुलर फॉर्म में होते हैं और इन्हें टोला कहा जाता है, टोला या पुरवा। हर गांव और हर घर जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव वॉल या बाउंड्री होती है, ठीक है। अब वो बाउंड्री इस तरीके की होती है जो कि लकड़ी के ये खंबे होते हैं, और इन्हें मेरो कहा जाता है। और इनका लिविंग हाउस जो होता है, घर, उसे बंगलो कहते हैं। अब इनमें खाना, देखिए ज्वेलरी, क्लोथिंग और ज्वेलरी ऑल्दो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप एक बार इसे बस देख लीजिए, इस टेबल में प्रोवाइड की गई है, ठीक है। खाना अगेन हर ट्राइब के जैसे ही पेज और कोदो कुटकी मेन है, और इसमें एक अलग चीज़ है, टाइम के हिसाब से इनके 3 तरीके के खाने होते हैं, यानी कि सुबह ये खाते हैं बासी, पेज खाते हैं दोपहर में, और रात के समय ब्यारी। अब इनकी कुछ शादी प्रथाएं देखते हैं। सबसे पहले मल्टीपल वाइव्स अमंग बैगा ट्राइब प्रीवेलेंट है, यानी कि एक आदमी एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकता है, और सेम कास्ट में मैरिज प्रोहिबिटेड है। सबसे पहले आती है मंगनी या चढ़ विवाह। इसमें बेसिकली मंगनी अरेंज्ड मैरिज कहते हैं इसे, और इसमें लड़के का जो पिता होता है वो लड़की के घर जाता है रिश्ता लेकर। शादी के समय में बिल्मा और ददरिया डांस किए जाते हैं और गाने गाए जाते हैं। कर्मा और परधौनी डांसेस भी इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। बिल्मा और ददरिया डांसेस के साथ कर्मा और परधौनी डांसेस। अब शादी का जो काम होता है वो सभी मुकद्दम देखता है, मुकद्दम रिस्पॉन्सिबल होता है शादी के सभी कामों के लिए। नेक्स्ट उठवा मैरिज, उठवा या उठवा। इसमें पीपल फ्रॉम ब्राइड्स साइड पार्टिसिपेट एंड एंटायर एक्सपेंसेस ऑफ दिस मैरिज आर बोर्न बाय ग्रूम्स साइड, ठीक है। लड़के वाले सारा खर्चा उठाते हैं। फिर छोड़ मैरिज, यानी कि लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं। पैठोल मैरिज, जो लड़की होती है वो लड़के के ऊपर हल्दी छिड़क देती है और फिर उनकी शादी की जाती है। लामसेना मैरिज हम ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत बार। सेवा मैरिज भी कहा जाता है इसे, सेवा विवाह, ठीक है। इसमें लड़का जो होता है वो अपने इन लॉज के घर रहता है, लड़की के घर रहता है और उनकी सेवा करता है। उधारिया मैरिज, छोड़ चिट्ठी। देखिए छोड़ चिट्ठी बेसिकली डाइवोर्स वुमन होती है जो, वो दोबारा शादी नहीं करती, और जब तक वो दोबारा शादी नहीं करेगी तब तक उसके एक्स हस्बैंड को ही उसका पूरा खर्चा देखना पड़ेगा, उसका और उसके बच्चों का, ठीक है। और पंचायत की मर्जी के बिना, यानी कि परमिशन के बिना डाइवोर्स वुमन जो होती है वो दोबारा शादी नहीं कर सकती। और विडो री मैरिज जो है वो भी प्रीवेलेंट है बैगा ट्राइब में। अब इनकी डेथ राइट्स, देखिए डेथ राइट्स में आपको 3 ट्रेडिशंस इनके याद रखने हैं, सामरा, नहावल और सूतक। सामरा में क्या होता है, जब कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके मुंह पर सोने या चांदी का एक सिक्का दही के साथ रखा जाता है। नहावल में जो ड्रम होता है वो जो मृत होता है, शरीर होता है, उसके पास ड्रम बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं। सूतक, अब देखिए सूतक मेनली नॉर्मली नॉन ट्राइबल्स में भी देखने को मिलता है। सूतक बेसिकली एक शोक मनाने का समय होता है, ठीक है। नॉर्मली हिंदू धर्म में भी देखने को मिलता है सूतक, और ज़्यादातर जो बैगा ट्राइब में है ये सूतक 3 दिनों के लिए होता है, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में जो परिवार होते हैं, परिवारजन होते हैं, वो सभी शोक मनाते हैं। बर्थ रिचुअल्स, इनमें जो मिडवाइफ होती है, जिसे दाई कहा जाता है, उसे सुनमाई कहते हैं, ठीक है। बैगा ट्राइब में दाई को सुनमाई कहते हैं। और
बच्चे के जो बाल होते हैं वो सबसे पहले उसके पिता काटते हैं और इसे झलर कहते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स बैगा ट्राइब के, जिसमें सबसे पहले आता है रसनवा या रतौना। अब देखिए, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है रस। रस यानी कि शहद, इसीलिए इसे हनी फेस्टिवल कहते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली एक शहद से रिलेटेड ही फेस्टिवल है। बीदरी, हमने पहले भी कई ट्राइब्स में पढ़ा है। बीदरी यानी कि बादल, और बादल से रिलेटेड होती है फसलें। यानी कि बैगा ट्राइब में जब पहली बार किसी खेत में बीज बोए जाते हैं, अब क्योंकि ये लोग हल का प्रयोग नहीं करते, तो जब भी बीज बोए जाते हैं तो बीदरी फेस्टिवल मनाया जाता है। और बीदरी फेस्टिवल मेनली नारायण देव की पूजा करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। छेरता बच्चों का फेस्टिवल है। हरेली अगेन अच्छी फसल के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और नवखनी भी फसल से ही रिलेटेड है। और एक और एडिशनल चीज़ है, सांप के काटे जाने के डर की वजह से भी नवखानी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ बैगा ट्राइब। नागा बैगा की पूजा ये करते हैं। ठीक है, और इस पे बैगा ट्राइब में स्पेशल सिग्निफिकेंस है कौवे की पूजा, क्रो सॉरी। ओके, अब देखिए 3 चीज़ें हैं। क्रो याद रखना है आपको, साज या साल का पेड़, और उड़द की दाल। ये तीनों ही चीज़ें पवित्र मानी जाती हैं और पूजनीय मानी जाती हैं बैगा ट्राइब में। इसके अलावा हिंदुओं के जो देवी देवता हैं, जैसे कि राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, इन सभी की पूजा भी बैगा ट्राइब में होती है। और रिलीजियस ड्यूटीज़ यानी कि धार्मिक कार्यक्रम जो करवाता है उसे शमन कहा जाता है यहाँ पर। अब इनके देवी देवताओं पर एक नज़र डालते हैं। ठाकुर देव ये डीटी ऑफ विलेज हैं, यानी कि गांव में जो प्रोटेक्टर ऑफ विलेज होते हैं वो हैं इनके ठाकुर देव। और ऐसा माना जाता है कि ये सराई और या फिर महुआ के पेड़ पर रहते हैं। और हर 3 सालों में सफ़ेद बकरे की बलि दी जाती है ठाकुर देव के लिए। फिर बूढ़ा देव जो कि आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करते हैं और इन पर भी बकरे की बलि दी जाती है। दूल्हा देव जो कि डिजीज़ से बचाते हैं। बाघेश्वर देव जो कि गॉड ऑफ एग्रीकल्चर हैं। नारायण देव जो कि फैमिली डीटी हैं, कुल देवता हैं नारायण देव। और इन पर भी सूअर की बलि दी जाती है। ठीक है, अब स्नेक गॉड नाग हैं और इसमें बैगा नागेश्वर इन्हें कहा जाता है। उसके अलावा खैर माई जो कि विलेज गॉडेस हैं और इन्हें महारानी देवी भी कहा जाता है। और इनमें बकरी की बलि दी जाती है, महारानी देवी को बकरी की बलि दी जाती है। बंजारन माई को फॉरेस्ट गॉडेस कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि बंजारन माई जो होती हैं वो जंगली जानवरों से बैगा ट्राइब्स की रक्षा करती हैं। अब तंत्र और विचक्राफ्ट, जादू टोना, ये सब भी बैगा ट्राइब में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑफ ऑल द मैजिक प्रैक्टिसेस प्रीवेलेंट, सुपातुमा मेथड्स होल्ड द ग्रेट इंपॉर्टेंस। सुपातुमा एक बेसिकली डिजीज़ को डायग्नोस करने का एक तरीका है जो कि मैजिक के ज़रिए बैगा ट्राइब में किया जाता है। अब वो सिर्फ डिजीज़ नहीं होता, इसमें झाड़ फूंक भी होती है, यानी कि अगर कोई भूत है, भूत प्रेत का साया है, उसे भी डायग्नोस करने के लिए, पता करने के लिए सुपातुमा जो मैजिक प्रैक्टिसेस होती हैं वो की जाती हैं। और मेनली इन्हें जो ये काम करता है उसे भी शमन कहा जाता है। ठीक है, मैजिक इज प्रैक्टिस्ड बाय गुनिया या देवार, हमने ऑलरेडी देखा था ऊपर। गुनिया ट्रीट्स द पेशेंट बाय अप्लाइंग स्प्रिंकल्ड ग्रास। बैगा फिस्ट मैजिक को मार कहते हैं। और गुग्गू एक स्पेशल मंत्र होता है, और उल्लू को भी गुग्गू कहा जाता है, गुग्गू या गुग। ठीक है, सुपातुमा मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, विचक्राफ्ट या डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज़ की जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस। कर्मा डांस बहुत इंपॉर्टेंट है बैगा ट्राइब में, और इवन मध्य प्रदेश में सभी ट्राइब्स में भी कर्मा डांस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक डांसर हैं अर्जुन सिंह धुर्वे। ठीक है, तो ये कर्मा और सेला डांस फॉर्म्स जो हैं उन्हें प्रैक्टिस करते हैं, और इन्हें पद्मश्री भी 2022 में मिल चुका है। उसके अलावा झरपट डांस, रीना डांस, रीना एक फीमेल डोमिनेटेड डांस है जो कि फेस टू फेस सर्कल्स में प्रैक्टिस किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है।
इसके अलावा सैला डांस में टिमकी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। बिल्मा डांस, बिल्मा हमने देखा था शादी के समय में परफॉर्म किया जाता है। और परधौनी डांस, परधौनी भी बहुत इंपॉर्टेंट डांस है। अब बैगा ट्राइब की इकॉनमी, अब क्योंकि ये लोग हल का यूज़ नहीं करते इसीलिए शिफ्ट कल्टीवेशन टाइप का एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। शिफ्ट कल्टीवेशन यानी कि एक ज़मीन के टुकड़े पर खेती करने के बाद कुछ सालों के लिए या फिर कुछ सीजन्स के लिए, 1 से 2 साल या 2 से 3 सीजन्स के लिए इसे खाली छोड़ दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से इस जगह पर न्यूट्रिएंट्स जो हैं ज़मीन में वो वापस आ जाएंगे मिट्टी में, ठीक है, और फिर दोबारा से इसमें खेती की जाएगी। और इस शिफ्ट कल्टीवेशन को बैगा ट्राइब में बेवार या पोंडू कहा जाता है। अब बैगाचक रीजन में ट्राइबल वुमन जो होती हैं वो एक चेन की तरह के एक नेकलेसेस बनाती हैं। और ये नेकलेस जो होते हैं वो गुनेरी घास के बनाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ज़रूर रखिए इसे। अब इसके अलावा जो कान के झुमके होते हैं उसे टर्की कहा जाता है। इसके अलावा ये लोग शिकार भी करते हैं जानवरों का और चिड़ियाओं का, और इनकी शिकार करने की अलग अलग तरीके होते हैं। उन तरीकों में सबसे पहले आता है खुज्जी। खुज्जी जो तरीका होता है हंट करने का, शिकारी का, उसके ज़रिए ये मुर्गे, मुर्गियों और मोर को पकड़ते हैं। उसके बाद दलगा, जिसके ज़रिए रैबिट, चीतल और सांबर को पकड़ा जाता है। थोंगा, जिसके ज़रिए चीता को पकड़ा जाता है। दबका, जिससे चूहों को पकड़ते हैं क्योंकि चूहे इनकी फसल को ख़राब कर देते हैं। सूरी के ज़रिए शेर को पकड़ा जाता है। और मलंद के ज़रिए एक स्पेशल टाइप का ये ट्रैप होता है जिसमें चिड़ियों को पकड़ा जाता है, ठीक है। अब इनके लैंग्वेज और डायलेक्ट जो कि मिक्स होते हैं छत्तीसगढ़ी और गोंडी वर्ड्स से। अब इनकी स्टोरीज़ जो होती हैं उन्हें बैगानी कोली में किस्सा कहा जाता है। अब देखिए, जब भी एक नए घर बनाते हैं तो उसमें वॉल पेंटिंग होती है और उस वॉल पेंटिंग को नौदोरा कहा जाता है। हमने पहले भी ये पढ़ा है। मोस्ट टैटू लविंग ट्राइब है बैगा ट्राइब, ठीक है। पिग वर्शिप करते हैं, सुअर की पूजा करते हैं और पिग सैक्रिफाइस भी ये करते हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे कर्मा डांस आर्टिस्ट हैं और 2022 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जोधैया बाई एक बैगा पेंटर हैं, इन्हें भी पद्मश्री मिला है 2023 में। देखिए, ट्राइबल पर्सनैलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जोधैया बाई इज़ अ पेंटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स, तो बैगा ट्राइब, ठीक है। इसके अलावा बैगा ओलंपिक्स भी कंडक्ट किया जाता है जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही ट्राइब्स बैगा, भारिया और सहरिया पीवीटीजीज जो हैं यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।